हेलो गाइस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आणि व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस। इस फार्मूले का यूज़, ये फार्मूले लीनियर में यूज़ होती है और रोटेशनल में या सर्कुलर में यूज़ किया तो इस ये फार्मूले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वन अल्फा टी वी टी। ये देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ए टी से क्या आएगा, ये पहला फार्मूला आएगा और दूसरा फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये दूसरा फार्मूला मिलेगा और तीसरा फार्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस का यूज़ करके ये तीन फार्मूले आएंगे। तीन फार्मूले का यूज़ करके हम अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। रोटेशनल में यूज़ होते हैं अच्छी तरह बहुत ही। और इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी हमें पता ही है फार्मूला, और टू पाई बाई टी को क्या लिख सकते हैं, टू पाई एन लिख सकते हैं। क्यों कैसे, क्योंकि वन बाई टी इज इक्वल टू एन है, सो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन आ सकता है, ये याद रखिए। इसके बाद हम दे जाएंगे यहाँ पर जो है ना मासेस की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है और बदलती क्या है, रेडियस बदलती है। इस वजह से क्या बदलती है, लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सपोज क्या लिया, मास लिया। मास लेने के बाद एक पहला मास इधर है और दूसरा मास का डिस्टेंस, सपोज यहाँ पर डायग्राम अच्छी नहीं है इस वजह से, सपोज 1 मीटर पे पहला मास है और दूसरा 2 मीटर पे मास है। ये सर्कल है, सर्कल यहाँ से सेंटर मीटर मैंने कुछ नहीं लिया, ये सेंटर मीटर कुछ नहीं लिया। आप सपोज लीजिए 1 मीटर पे है और दूसरा 2 मीटर पे। इस वजह से चेंज क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। लीनियर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, बट ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो है ना, इसमें वेट अ मिनट गाइस, समथिंग इज रॉन्ग हेयर। आप यहाँ पर एक ही याद रखिए कि बहुत सारे मास की सिस्टम है, उसमें मास की लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है बट एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज सेम रहती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा का जो रिलेशन है हमारे पास, ओमेगा तो कांस्टेंट है बट भाई आर बदल रहा है ना, आर बदलने की वजह से v बदलेगा। इस वजह से यहाँ पर दो बातें खूब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है ओमेगा की बात, दूसरी बात है लीनियर वेलोसिटी की बात। ओमेगा जो है यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती है। ये दो बातें याद रखिए। इसके बाद हम डायरेक्टली ये बहुत बड़ा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर वेलोसिटी, नॉट लीनियर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी का हमें लीनियर में रिलेशन पता है। क्या है काइनेटिक एनर्जी में का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। और जब रोटेशनल में एम दिखेगा, एम को हम आई लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब वी दिखेगा, वी को क्या लिखेंगे हम, ओमेगा लिखेंगे। ये लीनियर वेलोसिटी है तो ये क्या होगी, ओमेगा रोटेशनल एनर्जी होगी। और यह मास के जैसा काम इनर्शिया का काम करता है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली फार्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये याद रखिए डायरेक्टली फार्मूला। रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये डायरेक्टली आप रिलेशन याद रखिए। इतना बहुत सारा ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन इस टाइम हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, उसका वहाँ पर क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है किसी भी बॉडी के लिए, जनरल फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बट हमारे पास जब सेपरेटली बॉडी होगी, रिंग होगी, डिस्क होगी, रॉड होगा और सिलेंडर होगा, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। बट ये जो बॉडी है ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम, कोई भी मास सिस्टम ली तो हमें आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फार्मूला जमेगा। और इसके बाद हमें कुछ कंडीशन याद रखनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड होता ही है ना। हमने फार्मूले में क्या देखा है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर देखा। एम आर स्क्वायर देखने के बाद जो मास है ना, मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, द मास शेप एंड साइज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है। शेप पे क्यों डिपेंड होता है भाई, शेप पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होगा ही ना। क्यों होगा शेप पे डिपेंड, क्योंकि हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस कहाँ से आती है, शेप से रेडियस आती है। रेडियस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज आर क्या होता है, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से बॉडी यहाँ पर है, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसे आर कहते हैं। और आर शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है बॉडी के।
इस वजह से पहला पॉइंट तो हमें समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये समझो ये हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पे मास पहले इधर था, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, मास बहुत सारे मासेस डिस्क्रीट है, I1 M1 R1 का स्क्वायर, M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस तरह सेकंड भी पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या बता दें, द पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन पे डिपेंड है। तीन कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या ये? इस यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद बट ये याद रखिए कि ये जो I = mr² का फार्मूला है ना, ये फार्मूला किस लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। सपोज क्या हुआ एक बॉडी है, पूरी ऐसी बॉडी है, सपोज ऐसी बॉडी है, वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन, ऐसी बॉडी है, सपोज ऐसी बॉडी से यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है और यहाँ पर एक मास है। यहाँ पर r डिस्टेंस है, यहाँ पर भी r2 डिस्टेंस है, या r3 डिस्टेंस है, या r4 डिस्टेंस है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I I नेट बोलेंगे M1 R1 का स्क्वायर प्लस M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस M4 R4 का स्क्वायर। इतनी अच्छे से मुझे लिखनी है, पर आप भावनाओं को समझो भाई, यहाँ पर राइटिंग को मत समझो, मेरी भावनाओं को समझो। I = M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस M4 R4 का स्क्वायर। ये फार्मूले याद आया क्या फार्मूला है, I = mr²। मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, I = mr² यूज़ कहाँ पर करें, ये यूज़ डिस्क्रीट सिस्टम में लगता है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के लिए। हमें यहाँ पर लीनियर में और किस में, रोटेशनल में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। मास जो है ना, हम रोटेशनल में क्या लिख सकते हैं, मास को इनर्शिया से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। फोर्स, यहाँ पर एक याद रखिए, जो फोर्स है ना, फोर्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बट फोर्स को हम यहाँ पर रोटेशनल में टॉर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। और टॉर्क क्या होता है, dL/dt, चेंज इन मोमेंटम होता है, बट रोटेशनल मोमेंटम वहाँ पर आता है। यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम, ये रोटेशनल का मोमेंटम आ जाता है, सर्कुलर। इसके बाद क्या होता है, सपोज क्या किया, हमें मोमेंटम का फार्मूला लीनियर में क्या है, P = mv है। तो हमें एक याद रखना होगा कि यहाँ पर रोटेशनल में क्या होगा, मोमेंटम का फार्मूला L = I ओमेगा होगा। क्या होगा, L = I ओमेगा। क्यों आया भाई L = I ओमेगा, P = mv से I ओमेगा क्यों, कैसे रिप्लेस कर दिया? सपोज ये देखो, मैंने पहले क्या बताया था, P = mv, m को मैंने किससे रिप्लेस किया था, m रोटेशनल में क्या होता है, I होता है, v रोटेशनल में क्या होता है, ओमेगा होता है। इस वजह से L P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को रोटेशनल में क्या बोलते हैं, L बोलते हैं रोटेशनल मोमेंटम। L = I ओमेगा, फार्मूला समझ में आएगा, L = I ओमेगा। अब देखो, मैं यहाँ पर एक अनदर कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। क्या है, देखो आप, एक वो कॉन्सेप्ट, हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है। रोटेशनल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी = ½ I ओमेगा स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है क्या। इस वजह से अब क्या हो सकता है, देखो, काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा, हाफ को बाहर रखो, हाफ को क्या करो, बाहर रखो। बाहर रखने के बाद देखो, अब I ओमेगा स्क्वायर है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर। बट मेरे पास L = लीनियर काइनेटिक एनर्जी = I ओमेगा था क्या, वेट अ मिनट गाइस, सॉरी, I ओमेगा था क्या, था, I ओमेगा था। इस वजह से अब I ओमेगा है, बट यहाँ पर I ओमेगा स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे एक बात याद है कि I स्क्वायर किया, यहाँ पर I स्क्वायर आया, और I स्क्वायर यहाँ पर लाने के लिए नीचे I से डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ। इस वजह से हाँ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, I² ओमेगा स्क्वायर को मैं L² से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या। हाँ भाई, कर सकता हूँ ना, L² क्योंकि I ओमेगा है, और L² I² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस वजह से अब देखो, ½ L² सॉरी गाइस, नॉट ½ L² ये हाफ, तो हाफ है L²
एल स्क्वायर बाय आई। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर बाय 2i लिख सकता हूँ। पहले एल स्क्वायर बाय 4 आया हुआ था, अब एल स्क्वायर बाय 2i। ये देखो, अब मैं डायरेक्टली फार्मूला कहता हूँ क्या, एल स्क्वायर बाय 2i। ये किसका फार्मूला है भाई, एल स्क्वायर बाय 2i, किसका है फार्मूला? ये मैंने काइनेटिक एनर्जी से डिराइव किया है फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला एल स्क्वायर बाय 2i। मतलब याद रखिए दो फार्मूले, काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वायर बाय 2i। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर नीट में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम जाएंगे गाइस, हमें क्या पता है, इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स का लीनियर में फार्मूला क्या है? वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन इज नॉट वर्क। इम्पल्स का फार्मूला क्या है? इम्पल्स का लीनियर में फार्मूला क्या है? फोर्स इंटू टाइम है फार्मूला। फोर्स इंटू टाइम है क्या? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम है। मतलब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल में टॉर्क लिख सकते हैं ना। और टाइम को टाइम लीनियर या रहे या रोटेशनल रहे, टाइम तो बदलेगा नहीं ना। टाइम हमें ये होगा क्या, रोटेशनल है भाई, टाइम अलग फिरेगा? नहीं नहीं नहीं, रोटेशनल रहे या लीनियर रहे, टाइम एक ही होगा। इसका मतलब टाउ टी। मतलब ये याद रखिए कि इम्पल्स का फार्मूला रोटेशनल में क्या आएगा, टाउ टी आएगा। क्या आएगा? टाउ टी। क्या आएगा? टाउ टी। टाउ का मतलब टॉर्क, टी का मतलब टाउ, टी का मतलब टाइम, मतलब टाउ टी आएगा फार्मूला। क्या आएगा? टाउ टी आएगा, टाउ टी। इसके बाद देखेंगे पावर लीनियर में क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है क्या? वेट, पावर इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? वर्क अपॉन टाइम होता है क्या? होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिख सकते हैं? वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो नीचे है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है ना। तो मतलब फोर्स इंटू पावर का फार्मूला क्या आएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी आएगा। कहाँ पर आएगा पावर का फार्मूला? फोर्स इंटू वेलोसिटी लीनियर में आएगा। मतलब आप याद रखिए, लीनियर में भी पावर के कितने फार्मूले हो गए? 2 फार्मूले हो गए। कौन सा फार्मूला हो गया? पावर इज इक्वल टू वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब भाई मैं क्या कर सकता, पावर वर्क है, ओमेगा नहीं है, वर्क है। अब मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? फोर्स को लिख सकता हूँ टाउ, और वेलोसिटी को लिख सकता हूँ ओमेगा। लिख सकता हूँ क्या? टाउ ओमेगा आ गया ना। पावर का फार्मूला रोटेशनल में आ गया। पावर का फार्मूला रोटेशनल में क्या आ गया? टाउ ओमेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशनल के। कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने? मास को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई से। मतलब जो लीनियर में मास है वही काम इनर्शिया करता है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि मास जो है ना, एक तरह का किसका काम करता है? अपोजिशन का काम करता है। और इनर्शिया भी रोटेशनल में अपोजिशन का काम कर सकता है। सपोज ये मास सिस्टम है, मास सिस्टम अपोजिशन का काम कर रही है। कुछ तो हमें इसे खींचना है, खींचने के लिए मास सिस्टम जो है अपोजिशन का काम कर रहे हैं। सपोज क्या हो रहा है, ये क्या है? चक्की है। चक्की मतलब ये व्हील्स है, व्हील्स इस तरह का व्हील्स है। मैं व्हील्स को ऐसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब क्या हो रहा है भाई, जो मेरा इनर्शिया है, इनर्शिया मुझे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। जो इसकी पहले क्या था, ये स्टेशनरी पोजीशन में था, रुका हुआ था। रुका हुआ होने के वजह से आप इसे विजुअलाइज करिए थोड़ा। रुका होने की वजह से ये क्या हो रहा है, मैंने इसे यहाँ से फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने के बाद जो मेरा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर इनर्शिया का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई करता है, आई कर सकता है। एक बात याद रखिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखा था मैंने भाई, एंगुल यस क्या होता है? लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है, पर यहाँ पर थीटा होता है एंगुलर में, ये बात याद रखिए। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट देखा था ओमेगा और वेलोसिटी लीनियर में था, ओमेगा ही भाई, पता है ना ये बातें बहुत। और फोर्स को यहाँ पर क्या लगते हैं? टॉर्क लगते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा। तो टाउ क्या आएगा? आई अल्फा आएगा क्या? टाउ आएगा आई अल्फा। मतलब टॉर्क का इस तरह से टॉर्क का ही फार्मूला हमें मिल गया। टॉर्क का फार्मूला क्या मिल गया? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फार्मूला मिल गया। क्या मिला? आई अल्फा। इसके बाद
ये सभी मैंने नोट्स पे अच्छी तरह से लिखा हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। इस तरह से मैंने लीनियर और रोटेशनल के क्या किए, कॉन्सेप्ट बताए, थोड़े कॉन्सेप्ट बताए इसमें। और इसमें क्या रिलेशन है, लीनियर और रोटेशनल रिलेशन क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे गाइस, अब देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, सपोज ये बॉडी है, बॉडी में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से एक्स ऑफ रोटेशन है, दूसरा एक्स ऑफ रोटेशन इधर से गए हैं, इसमें का डिस्टेंस है डी। तो फार्मूला लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर या एम डी स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। आई सी एम म्हणजे सेंटर ऑफ मास से जो एक्स ऑफ रोटेशन जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एम डी स्क्वेयर म्हणजे मास मतलब एम मतलब मास, बॉडी का मास, और डी मतलब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उसे डी कहा जाता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर, इस फार्मूले से हम अभी 2-3 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे प्रॉब्लम आएंगे, रिंग, डिस्क और रिंग में, डिस्क में, सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड सिलेंडर में। इसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सपोज ये बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, सपोज ये ऐसी यहाँ से ये जो वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, ये जेड एक्सिस, सपोज इधर जेड एक्सिस गया, मतलब यहाँ पर क्या होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हाँ, इसको परपेंडिकुलर क्यों कहा गया भाई मैंने यहाँ पर लिखा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई। परपेंडिकुलर इस वजह से कहा गया है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। सो वी कैन से दैट फार्मूला आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसका समेशन लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखने का, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो लैमिनार बॉडी को यूज़ करेंगे, लैमिनार बॉडी मतलब प्लेनार बॉडी को यूज़ सकते हैं हम। स्फीयर को, 3D बॉडी को नहीं यूज़ करते, स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई स्फीयर जो है ना 3D बॉडी है, जेड एक्सिस में भी फैली हुई है, वाई एक्सिस, ये जो स्फीयर जो है ना जेड एक्सिस में भी फैली हुई है, वाई में भी फैली हुई है, एक्स में भी फैली होगी। सो वी डजंट से दैट, वी डजंट अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, we doesn't say that perpendicular axis theorem on स्पेयर, सॉलिड स्पेयर और अपन वर पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दे जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। अब रॉड, सपोज ये रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंड पे होता है ml²/12 होता है, सॉरी ml²/3 होता है एंड पे, और सेंटर पे क्या होता है ml²/12 होता है। मैंने यहाँ पर लिखा ही है, यहाँ पर देखिए आई सेंटर इज इक्वल टू ml²/12 है और एंड पे ml²/3 है। ये दोनों पॉइंट समझे। अब इसका यूज़ अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से छोटा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप सपोज लीजिए ये बॉडी है, सपोज यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से एक्स ऑफ रोटेशन जा रहा है, और सपोज ए क्या है, आधा डिस्टेंस है और ए भी आधा डिस्टेंस है। अब क्या हुआ, यहाँ से सेंटर ऑफ रोटेशन हमें निकालने का बोला, हम कैसे निकाल सकते, देखो आप कैसे निकाल सकते हो। ये पूरा क्या था, डिस्टेंस एल था, पूरा डिस्टेंस एल था, और ये सेंटर ऑफ मास से गिरा तो ए डिस्टेंस कितना हो गया, l/2 हो गया। इसका मतलब l/2 में भी आधा हो गया तो कितना हो गया, l/4 हो गया, और l/4 हो गया। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या पता होता है, आई नॉट, मतलब ये आई नॉट है और ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर पता होता है। एम एच मतलब क्या होता है, l/4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस l/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा भाई, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस, ऐसा ही प्रॉब्लम पूछे जा सकती है। ये सपोज समझ में आया होगा प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा ही हुआ है प्रॉब्लम, वो देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से प्रूफ किया है, तो आपको समझ में आया होगा वो प्रॉब्लम। तो रिंग में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसा यूज़ है, कुछ भी रॉड में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसा यूज़ हुआ, को कुछ भी हमें देकर हमें रॉड को कुछ भी दे सकता है, ये l/2 डिस्टेंस पे दे सकता है, l/4 दे सकता है, और l/8 आधे में से आधा ही बोल सकता है कभी। तो हमें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना सीखिए आप।
अब मैंने रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा। ये देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो सपोज ये रिंग है, छोटी सी रिंग मैं बताता हूँ, यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ। रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑलवेज एक बात याद रखिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिंग या डिस्क में निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, जेड एक्सिस से निकाल सकते हैं। यहाँ ये मोबाइल, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे जा रहा है, स्क्रीन के पीछे जा रहा है एक्स ऑफ रोटेशन, और स्क्रीन के आगे आ रहा है एक्स ऑफ रोटेशन, ऐसा आगे आ रहा है, मुझे बताने नहीं आ रहा है, ये आगे आ रहा है स्क्रीन आगे। उसे ही हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है, किसका, रिंग का एम आर स्क्वेयर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब ये रिंग जो है ना, आप क्या करिए, एक प्लेट लीजिए, प्लेट लीजिए, प्लेट क्या है, खुला हुआ है, प्लेट खुला है, मतलब रिंग कैसे होगी, प्लेट जो है ना खुला है, प्लेट में जो अंदर का जो स्टील का जगह होती है ना वो नहीं है, इमेजिन करिए। तो क्या हुआ भाई, जो स्टील थे ना उसके पीछे हमने प्लेट ऐसा हाथ में रखा, तो उसके पीछे एक एक्सिस गया और उसके आगे एक एक्सिस आया, उसके आगे एक एक्सिस आया। इस वजह से जो पीछे और आगे जा रहा है वो क्या हो रहा है, जेड एक्सिस में पीछे आगे जा रहा है ना, जेड एक्सिस बोलते हैं उसे। तो वहाँ पर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समझ में नहीं आएगा, विजुअलाइज करिए थोड़ा सा, प्लेट लेके आप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखिए, अब जो अब है रिंग है मेरे पास, है क्या, रिंग है, रिंग में मैंने बताया जेड एक्सिस में, मतलब क्या बताया, पहला स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन के आगे, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन के आगे फार्मूला क्या आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आया था। अब स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन, अब क्या होगा, डायमीटर के अबाउट क्या होगा एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताए, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई बताता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई पता है ना मुझे। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अब मुझे क्या पता चलता है, आई एक्स और आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना, क्योंकि डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक है, बॉडी सिमेट्रिक होने की वजह से एक्स ऑफ रोटेशन सेम आ जाएगा। इस वजह से आई जेड इज इक्वल टू 2IX लिख सकता हूँ मैं, 2IX लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई प्लस आई सेम आया, तो 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। मतलब जो जेड एक्सिस से जा रहा था पीछे और आगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आया था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया था। और डायमीटर के जा रहा है अबाउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आया क्या। और अब इसके बाद हम जाएंगे भाई डायमीटर के अबाउट पढ़ लिया, जेड एक्सिस के अबाउट तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब क्या हुआ भाई, वेट अ मिनट गाइस, ये क्या हुआ, ये रिंग है और इसमें क्या किया, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस पे है क्या, है वाई एक्सिस पे। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पता है, पीछे गया आगे गया, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो पैरेलल टू डायमीटर बोला, पैरेलल टू क्या बोला, डायमीटर बोला। इस वर्ड पे याद रखिए, पैरेलल टू डायमीटर बोलेगा क्वेश्चन में। तो हमें क्या याद रखना होगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है, यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर से आ जाएगा वो फार्मूला। सो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पर स्क्रीन न होने की वजह से, बोर्ड न होने के कारण से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, सो सॉरी गाइस। यहाँ पर देखो गाइस, एक बार क्या बताता हूँ मैं, ये रिंग है, रिंग के पीछे और आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, एम आर स्क्वायर आया था, सॉरी क्या आया था, एम आर स्क्वायर, सॉरी गाइस, एम आर स्क्वायर आया था। तो और डायमीटर क्या आया था, एम आर स्क्वायर बाय 2 आया था, पता है। और अब क्या हो गया, पैरेलल है, डायमीटर को पैरेलल है, यहाँ से पैरेलल है, डायमीटर को पैरेलल है, तो क्या होगा, और ये डिस्टेंस आए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसे, इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा, आप ये एक बार याद रखिए, देख लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट को, डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया
डिस्क के पीछे और डिस्क के आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्टली फार्मूला एम आर स्क्वायर क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2 फार्मूला है, याद रखिए। और डायमीटर के अबाउट आएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा फार्मूला। कैसे आएगा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, उस टाइप से ही आएगा। और यहाँ पर भी डिस्क और रिंग में पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के यूज़ करके आएगा। क्या बोलेगा, टेंजेंट टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल है डायमीटर को, और अदरवाइज बोलेगा टेंजेंट क्या है, जेड एक्सिस को पैरेलल है, जेड एक्सिस को पैरेलल है, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोल के निकालना पड़ेगा। इससे हमने क्या क्या किया यहाँ पर, रिंग और डिस्क के दोनों भी इससे निकाल लिए। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आता है ये देखो। अब सॉलिड सिलेंडर में कैसा आएगा देखो। अब ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ऐसा सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर में क्या किया, ये पहले की क्या है, डिस्क है, डिस्क होने की वजह से उसके जेड एक्सिस से ये देखो आगे ही जा रहा है और इसे पीछे जा रहा है। इस वजह से फार्मूला क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। डिस्क में एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। क्यों भाई एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा, क्योंकि डायमीटर के अबाउट है वो, डायमीटर के अबाउट होने की वजह से एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा डिस्क में। और एंड से जा रहा है, एंड से गुजर रहा है, ये देखो एंड से गुजर रहा है, इस वजह से एम एल स्क्वायर बाय 3 आएगा रॉड का। और रॉड और डिस्क का कॉम्बिनेशन बनकर सॉलिड सिलेंडर बनेगा। ये देखो क्या होगा, रॉड और सिलेंडर, सिलेंडर जो है ना, रॉड और डिस्क का कॉम्बिनेशन बनकर ये बनेगा। इस वजह से एम एल स्क्वायर बाय 4 और एम आर स्क्वायर बाय 3 एंड से गया। और अदरवाइज एम एल स्क्वायर बाय 4 और एम आर स्क्वायर बाय 12 ये फार्मूले आएंगे, मतलब सेंटर से गया। तो 2 फार्मूले आप याद रखिए, ये 2 फार्मूले, एम आर स्क्वायर बाय 4 एम एल स्क्वायर बाय 3 और एम आर स्क्वायर बाय 4 एम एल स्क्वायर बाय 12। एम आर स्क्वायर बाय 4 तो कॉमन ही है क्योंकि डिस्क नहीं बदलने वाली है, सिर्फ बदलेगा एम एल स्क्वायर बाय 3 और एम एल स्क्वायर बाय 12। क्यों भाई, एम एल स्क्वायर बाय 3 जो एंड से गया, रॉड के एंड से गया तो एम एल स्क्वायर बाय 3, रॉड की सेंटर से गया तो एम एल स्क्वायर बाय 3। तो सॉलिड सिलेंडर भी हो गया। इसके बाद अब बात हम देखेंगे स्पेयर, सॉलिड स्पेयर और हॉलो स्पेयर। सॉलिड स्पेयर का फार्मूला है डायरेक्टली पता याद रखना, 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्पेयर का फार्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर। और हॉलो स्पेयर का फार्मूला है 5/3 एम आर स्क्वायर। 5/3 नहीं, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्पेयर का फार्मूला है 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 2/3 एम आर स्क्वायर हॉलो स्पेयर का फार्मूला है। नहीं गलत नहीं, राइट लिखा है, 2/3 एम आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्या किया, उस पर पैरेलल लिखा। तो यहाँ पर भी स्पेयर में क्या 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 होता है, स्पेयर में ऑलवेज याद रखिए, स्पेयर में डायमीटर या कुछ भी नहीं होता है इस तरह से। स्पेयर में ऐसा जाए या ऐसा जाए, स्पेयर में ऐसा जाए, कहाँ पर से ही जाए, तो एम आर क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वेयर ही आएगा, हॉलो स्पेयर रहे या सॉलिड स्पेयर। सिर्फ एक बात याद रखिए, स्पेयर में ऐसा स्पेयर है, मतलब ये पैरेलल लिया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हम यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इस तरह से अब हम क्वेश्चन देखेंगे नीचे वाले। मैंने यहाँ पर 4-5 प्रॉब्लम दी है, 4-5 प्रॉब्लम आप देख लीजिए। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं आपको ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करता, तो आप इसे स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। If you are not able to solve that problem, then you can ask me that problem. Then we can take new concept. Now we can take new concept. मैंने आपको अभी बताया था कि टॉर्क का फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से टॉर्क क्या आता है, आई इंटू अल्फा आता है। अभी मैंने ये बताया था टॉर्क का फार्मूला। और टॉर्क का फार्मूला अनदर एक फार्मूला रहता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। जो आर बार रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, मतलब क्या होता है, सपोज क्या हुआ, हमने क्या लिया, ये समझो एक रॉड है, यहाँ से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते, क्या लगती है, परपेंडिकुलर फोर्स आर, ये फोर्स है परपेंडिकुलर आर बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है आर बार। इस तरह से टॉर्क का फार्मूला आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार। और कभी कभी हमें क्या करना पड़ता, आर बार क्रॉस एफ बार को आई ना
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आई अल्फा से इक्वेट करना पड़ता है। कभी कभी अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये याद रखिए दो फार्मूले। और आर एफ को क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं आप, आर एफ साइन थीटा। और आर में और एफ में जब 90 होगा तो आर एफ आ जाएगा सिर्फ, ये याद रखिए। इसके बाद टॉर्क भी पूरी तरह से समझ में आए। अब हम वेट अ मिनट गाइस, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, पर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट नाउ बिकॉज वी डजंट प्रिपेयर बोर्ड एग्जामिनेशन, वी वांट ओनली फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बट हमें एक बात याद रखनी होगी, क्या बात याद रखनी होगी, जो टॉर्क होता है ना, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम का। यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर मास है। हर मास का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, बट लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। यहाँ देखिए इसका यूज़ करके निकल सकते हैं, बट याद रखिए आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ओनली, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एक फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा डायरेक्टली याद रखिए, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है ओमेगा। बट आई ओमेगा एक फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला यहाँ पर है देखो, आर बार क्रॉस एफ बार, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। ऐसा क्यों, क्योंकि जो होता है ना पी इज इक्वल टू एम वी है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंटम, ये फार्मूले आते हैं ऐसे इस तरह। फोर्स में क्या लिया, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आर बार क्रॉस पी बार लिख सकते हैं ना, आर बार क्रॉस एफ बार और आर बार क्रॉस पी बार, इस तरह से लिख सकते हैं। आर बार क्रॉस एफ बार एम यू आर साइन थीटा आ सकता है।